Hello everyone, I am Shefali, your accountancy teacher. I welcome you all in your accountancy class. In our last video, we have discussed about rules of debit and credit. तो हमने जो रूल्स डिस्कस किए थे वो हमने डिस्कस किए थे नेचर ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग। हमने बात की थी कि 2 अप्रोचेस हैं, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे, दूसरी है मॉडर्न अप्रोच। तो वो मॉडर्न अप्रोच थोड़ा सिंप्लीफाइज कर देती है चीज़ों को कि वो सिर्फ अकाउंट्स को 5 कैटेगरीज में बांट देती है उनके नेचर के अकॉर्डिंग। तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है चीज़ों को समझना। तो उन्हीं का एक छोटा सा शॉर्ट में हम रिवीजन करके और फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो एसेट्स जो थी अगर वो इंक्रीज़ हो जाएं तो आपने क्या करना है, डेबिट। अगर एसेट डिक्रीज़ हो जाए तो क्या कर देना है, क्रेडिट। कि एसेट बेच रहे हो आप, कम हो रही है। लाइबिलिटी उसका ठीक उल्टा रहेगी, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो तो क्रेडिट, लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो तो डेबिट। जैसे लाइबिलिटी का ट्रीटमेंट वैसा ही ट्रीटमेंट कैपिटल का करना है। इनकम अगर आपको हो रही है, आ रही है इनकम आपके पास तो क्रेडिट होगी। इनकम घट रही है, किसी तरह से कम हो रही है आपकी इनकम तो डेबिट करना है। इनकम आए तो क्रेडिट, कम हो जाए तो डेबिट। एक्सपेंसेस करने पड़ रहे हैं, आपके एक्सपेंस हो रहे हैं, लॉस हो रहा है आपको तो डेबिट जाएगा। और अगर आपके लॉस कम हो गए मतलब आपको प्रॉफिट्स होना शुरू हो गए तो क्रेडिट। वेरी सिंपल, सिर्फ एक बार माइंड में बिठाएं इसे, उसके बाद न्यूमेरिकल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब मैं कुछ यहाँ पर जो है वो मेंशन करूँगी अकाउंट्स के नेम, तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो है वो देखना होगा कि वो डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे। तो अभी मैं बात जितनी भी चीज़ों की करूँगी वो सारी चीज़ें मैं इंक्रीज़ में लूँगी कि वो चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं। तो अगर मैं कहूँ कि कैश इंक्रीज़ हो रहा है तो कैश अगर इंक्रीज़ हो तो मुझे क्या करना होगा, डेबिट या क्रेडिट उसे। और इसका नेचर ऑफ अकाउंट भी हमें मेंशन करना है, नेचर भी, और ये क्या होगा वो भी हमें मेंशन करना है। तो नेचर हमारा कैश क्या होता है, हमारी एसेट होती है। और अगर एसेट इंक्रीज़ हो रही है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट। वेरी सिंपल। सेकंड, अगर मैं कहूँ मशीनरी, मशीनरी इंक्रीज़ हो रही है मतलब मैंने मशीनरी परचेज करी तो हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि मशीनरी क्या है, आपकी एसेट होती है मशीनरी। उसके बाद हम थर्ड बात करें कि क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं आपके, क्योंकि मैं सारी टर्म्स इंक्रीज से रिलेटेड ही ले रही हूँ। तो क्रेडिटर्स आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो क्रेडिटर क्या होते हैं, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो जाए तो आपने क्या करना होता है, क्रेडिट, एसेट का ठीक उल्टा। तो नेचर इसका क्या है, लाइबिलिटी का है। नेचर भी लिखते जाओ और डेबिट होगा या क्रेडिट होगा वो भी मेंशन कर दो। उसके बाद डेटर्स, अब डेटर्स आपके एसेट होते हैं, एसेट इंक्रीज हो रही है तो क्या हो जाएगी, डेबिट, और नेचर इसका एसेट का है। आफ्टर देन आपको कोई बोल रहा है अगर स्टेटमेंट में कि प्रोप्राइटर्स अकाउंट, तो ये क्या होता है प्रोप्राइटर्स अकाउंट। प्रोप्राइटर का मीनिंग होता है जो बिजनेस का मालिक है, जिसने बिजनेस चला रहा है जो, तो उसका अकाउंट का मतलब और कुछ नहीं, बस ये बोल रहा है कि कैपिटल की बात कर रहा हूँ मैं। प्रोप्राइटर्स अकाउंट का मतलब ये कैपिटल की बात कर रहा है। तो कैपिटल में वही ट्रीटमेंट करना है जैसे लाइबिलिटी का करते हैं। अगर प्रोप्राइटर का अकाउंट इंक्रीज हो रहा है मतलब कैपिटल बढ़ रही है, तो कैपिटल अगर बढ़ रही है आपकी तो यहाँ पे आप इसका नेचर क्या लिखोगे, कैपिटल का है। ओके।
और यहाँ पर आपने, क्योंकि इंक्रीज हो रही है कैपिटल, तो आपने क्या कर देना है, इसको क्रेडिट। देन आपको कह रहा है रेंट रिसीव्ड, रेंट आपको रिसीव हो रहा है, इनकम हो रही है आपको, नेचर क्या आएगा इसका, इनकम का। और इनकम जब होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट, क्योंकि इनकम बढ़ रही है आपकी। देन आपको कहे सैलरी पेड, कि आपने जो है वो सैलरी पे करी है, तो नेचर इसका क्या है, खर्चा हुआ है आपका, एक्सपेंस का नेचर है। और खर्चा जब करते हैं तो क्या करते हैं, उससे डेबिट, तो डेबिट कर दोगे आप। सो इस टाइप में जो है हमें ये न्यूमेरिकल को हैंडल करना है, बहुत ही सिंपल है आपके लिए। अब जो ये हमने लिखा, इसे है ने ऐसे ओपन में लिखा, अगर मुझे इसे एक अकाउंट के फॉर्मेट में लिखना हो, जैसे अकाउंटेंसी में हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं फॉर्मेट बना करके, वैसे लिखना हो तो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें प्रैक्टिकल टच देना है ना क्वेश्चन को। तो अब मैं एक अकाउंट बनाऊंगी उस पर्टिकुलर फॉर्मेट के साथ, जैसा अकाउंटेंसी में फॉलो किया जाता है। तो अकाउंट हमेशा बनाए जाते हैं टी शेप के, जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होता है आपका टी, उसी शेप में आप अकाउंट्स जो है मेंटेन करते हो। तो टी कैसे लिखा जाता है, बस एक बड़ा सा पहले तो टी लिख दो, एक बड़ा सा मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, देखो टी लिख दिया, कि जैसे इंग्लिश का अल्फ़ाबेट होता है टी, बस उसी को मैंने बड़ा सा लिख दिया। अब यही अकाउंट देखो अभी बन जाएगा। अब टी में मैंने ये जो बीच में लाइन मैंने ड्रॉ की है टी की, ये इस अकाउंट को दो साइड्स में बांट रही है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था लेफ्ट हैंड साइड होती है डेबिट साइड, DR डॉट ऐसे करके मेंशन करते हैं। राइट हैंड साइड जो होती है वो होती है क्रेडिट साइड, CR डॉट करके लिखते हैं, पूरा नाम डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखना। अकाउंट्स में DR डॉट और CR डॉट करके आपने मेंशन करा। अब हमें बनानी है दो इसकी लाइन कैश को लिखने के लिए। तो अब देखो क्रेडिट साइड में जो भी कैश मेरे पास, मतलब पैसे की एंट्रियां होंगी मॉनेटरी टर्म्स में, तो वो एंट्रियां मैं जिस बॉक्स में करूँगी वो बॉक्स मैंने ऐसे करके बना दिया, वेरी सिंपल। डेबिट साइड वाली जो चीज़ें रिकॉर्ड करूँगी मॉनेटरी पैसों की टर्म्स में, उसके लिए भी मैंने एक लाइन और ड्रॉ कर दी। बहुत ही सिंपल सा तरीके से मैंने इस अकाउंट को ड्रॉ किया। अब आप इस फॉर्मेट को देख लो, आने वाले टाइम में हर एक अकाउंट इसी तरह से आपने ड्रॉ करना है। टी बनाया, दो साइड्स ली, दोनों तरफ एक एक लाइन ड्रॉ करके बॉक्स या कॉलम बना दिए हमने, जिसमें हम सारी अमाउंट को मेंशन करेंगे। तो यहाँ मैं ये रुपीस का सिंबल लिख रही हूँ कि भाई मैं यहाँ पर मॉनेटरी वैल्यूज़ लिखूँगी, और यहाँ मैं कह सकती हूँ कि मेरी ट्रांजैक्शंस आएंगी जिन्हें कहा जाता है अकाउंट्स में पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स का मतलब उस ट्रांजैक्शन का नाम लिखा जाएगा। तो ये आपका एक ऑफिशियली पूरा फॉर्मेट तैयार हो गया, जो अकाउंटेंसी में ऑफिशियल तरीके से, जिससे हम हमारे अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। अब इस अकाउंट को एक नाम दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बना रही हूँ फर्नीचर अकाउंट, तो मैं ऐसे लिख दूंगी ऊपर फर्नीचर अकाउंट। कैश अकाउंट बनाती तो लिख देती कैश अकाउंट। अब यहाँ पर आपको कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस देगा, जो कि मैं आपको यहाँ वर्बली बता रही हूँ। फर्नीचर परचेज्ड फॉर 20,000, कि आपने 20,000 का फर्नीचर परचेज किया। अब मैंने फर्नीचर परचेज किया है तो मेरे पास एसेट मेरी इंक्रीज हो रही है ना, एक तरफ फर्नीचर आ रहा है। अब ये नहीं सोचना यहाँ कि मेरा कैश कम होगा या नहीं होगा, वो कैश अकाउंट की बात है। कैश का कम या ज़्यादा होना फर्नीचर खरीदने के लिए वो कैश अकाउंट में देखेंगे। यहाँ बात करनी है फर्नीचर की आपको।
तो फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि आपने खरीदा है, आ रहा है आपके बिजनेस में। तो जब एसेट इंक्रीज होती है तो कहाँ एंट्री करते हैं, डेबिट साइड में। तो आपने यहाँ पे लिख सकते हो कि नंबर 1 एंट्री, या आप यहाँ पे अभी शॉर्ट में लिख दो कि परचेस्ड या फर्नीचर परचेज, सिर्फ हिंट लिखना है अभी आपने, क्योंकि अभी आगे का जो हमारा मेथड है, टर्म्स हैं, वो नहीं अभी आप राइट करोगे, सिर्फ इतना लिखोगे। मेंशन, आप नंबरिंग मेंशन कर दो चाहे, कि नंबर 1 एंट्री जो है वो आपने यहाँ मेंशन करनी है, और 20,000 का आपने लिया। सेकेंड एंट्री में कहता है फर्नीचर सोल्ड, बेचा आपने, कॉस्टिंग 5,000, कि 5,000 की कॉस्ट वाला फर्नीचर आपने बेच दिया। अब बेचा है अगर, तो कम हो रहा है फर्नीचर, चला गया फर्नीचर, तो कम हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे आएगी एंट्री। तो नंबर 2 मैं यहाँ लिख दूंगी सोल्ड, और 5,000 का। अब जितनी कॉस्ट का होगा ना वही लिखना है आपने, कि 5,000 की कॉस्ट वाला है तो 5,000 रुपीज़ से फर्नीचर कम हो गया। अगेन आपने परचेज किया 8,000 का, तो ये थर्ड नंबर ट्रांजैक्शन है, तो आप यहाँ लिख दो परचेज्ड, और 8,000 का आपने परचेज किया तो डेबिट में आएगा, क्योंकि बढ़ रहा है फर्नीचर। फिर बोल रहा है ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड फॉर 2,500। डिस्कार्ड का मतलब भी उसको जो है हमने फिनिश कर दिया, भी उसको, हमारा जो भी था वो फर्नीचर अब हमारे पास नहीं है, डिस्कार्ड हो गया, अब आपके काम का नहीं है, तो कम हो रहा है फर्नीचर आपके पास से। तो यहाँ आपने 4th नंबर में लिख देना है ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड, और कितने का था, 2,500 का। उसके बाद वैल्यू ऑफ फर्नीचर वॉज रिड्यूस्ड बाय 2,000, कि फर्नीचर की वैल्यू 2,000 से रिड्यूस हो रही है, कम हो रही होती है वैल्यू एसेट की, तो कहाँ एंट्री होती है, क्रेडिट में। तो आप यहाँ लिख दो वैल्यू रिड्यूस्ड, और कितने से कम हो रही है, 2,000 से। तो ये आपका जो है वो यहाँ पर इतनी अगर ट्रांजैक्शन दे रहा है तो ये क्लोज होता है। अब आप टोटल कर लो इस साइड का, यहाँ का टोटल है 28, और इस तरफ का टोटल जो बन रहा है आपके पास वो बन रहा है 9,500 रुपीज़। यहाँ मेंशन कर दो कि मैंने टोटल किया है। ओके, तो अब आपने देखो इस तरफ ज़्यादा बन रहा है आपका डेबिट का, क्रेडिट साइड का कम है, तो बैलेंस निकालना हो तो 28,000 में से जो आपका डेबिट साइड का टोटल है, क्रेडिट वाला साइड माइनस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, बैलेंस, कि भाई कितना डिफरेंस है दोनों में। तो जो डिफरेंस है वो है 18,500 का। ये बैलेंस अगर आप यहाँ लिख दो तो अब दोनों साइडें क्या हो गई आपकी, बराबर, इधर भी 28 हो गया और इधर भी सेम अमाउंट आपके पास आ जाएगी, क्योंकि जो कमी थी वो आपने बैलेंस लिख के पूरी कर दी। बस सिंपल सा तरीका है, इसी तरीके से अकाउंट आपके मेंटेन करोगे आप। सो इन्हीं को आप प्रैक्टिस करोगे, न्यूमेरिकल्स को, बहुत ही सिंपल एंड इजी न्यूमेरिकल्स हैं। थैंक यू सो मच।